नमस्कार, आयुष्मान भव। मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी डॉक्टर। एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती है महिलाओं में, जिसे हम अनीमिया के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो आम बोलचाल की भाषा में भी आ गया है। इसके मतलब क्या है कि ये बहुत ही कॉमन है। अनीमिया कुंवारी लड़कियों में भी होता है और शादीशुदा महिलाओं में तो होता ही है जब वो कंसीव करती हैं। तो अनीमिया कैसे पता चलता है? जब आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं। तो एक्चुअली 12 से कम अगर आपका हीमोग्लोबिन है तो उसको अनीमिया कहते हैं। बहुत लोगों का ये मानना है कि नहीं नहीं, हम इंडियंस हैं और इंडियंस के लिए 10 नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 12 नॉर्मल है और 12 से कम अगर आपका हीमोग्लोबिन है तो आप अनीमिक हैं। हाँ, सिर्फ इतना है कि 10 या 10 के ऊपर, 10 और 12 के बीच में है तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ न्यूट्रिशन से उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर 12 से कम हीमोग्लोबिन किसी भी लड़की में या महिला में है तो वो अनीमिया की श्रेणी में आती है। अब अनीमिया तो डॉक्टरों का शब्द है। अनीमिया का मतलब आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि आपका खान-पान सही नहीं है। तो जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ खाने से ठीक हो सकती है, उसको हमने रोग क्यों बना रखा है? अगर हम ठीक से खाना खाएँगे, तो हमें अनीमिया नहीं होगा। और लड़कियों में ही क्यों इतना कॉमन है या महिलाओं में क्यों कॉमन है? क्योंकि लड़कियों और महिलाओं में हर महीने ब्लड लॉस होता है पीरियड्स के दौरान। तो अगर आपका डाइट बैलेंस्ड नहीं है, तो डेफ़िनेटली अनीमिया होगा। और होता क्या है कि अनीमिया में कभी-कभी क्या होता है कि आपका पीरियड कम आने लगेगा, तो आप पीरियड खाने की दवाई लेते हो। कभी महीना ज़्यादा आने लगेगा, तो पीरियड रोकने की दवाई लेते हो, जबकि असली जो रोग है वो अनीमिया है और आपको अपनी अनीमिया की पूर्ति करनी है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको भोजन में किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आपको प्रोटीन्स खाने हैं, यानी दोनों टाइम दाल अच्छी तरह से घी डाल के, दोनों टाइम दूध और 2 अंडा। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, वो सुबह 100 ग्राम चना और शाम को 100 ग्राम मूँगफली खा सकते हैं। वैसे अंडा आजकल वेजिटेरियन है, उसमें जान नहीं होती है, फार्म वाला अंडा वेजिटेरियन है। और छोटे शहरों में शायद अंडा इकलौती चीज़ है, जिसमें मिलावट नहीं होती है। तो सिर्फ एक बैरियर छोटा-सा तोड़ना है, अगर आप अंडा खा सकें तो अति उत्तम। अगर आप अंडा नहीं खाती हैं, तो कम से कम अपने बच्चों को अंडा खाने की आदत डाल दीजिए। बहुत कम खाने में आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है। तो आपको सिर्फ प्रोटीन खाना है। प्रोटीन के अलावा विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए हीमोग्लोबिन के लिए। तो उसके लिए आप कच्ची चीज़ें जैसे हरी सब्जियाँ या फल खा सकते हैं, जिससे कि आपका बैलेंस्ड डाइट हो। बैलेंस्ड डाइट का मतलब हम लोग क्या कहते हैं? आपकी थाली में प्रकृति के सातों रंग होने चाहिए। अगर आपकी थाली में कोई भी रंग कम है, तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी आ सकती है। तो अपना डाइट बैलेंस्ड करिए। एक्चुअली रोटी आलू को हम खाना नहीं मानते, वो फ़ास्ट फ़ूड है। जैसे मैगी नूडल्स, वैसे चाइना में मैगी नूडल्स फ़ास्ट फ़ूड है और इंडिया में रोटी आलू या पूड़ी आलू फ़ास्ट फ़ूड है। तो फ़ास्ट फ़ूड को खाना कोई नहीं मानता, जब तक खाने में आप प्रोटीन नहीं लेते हैं, वो उसको खाना हम नहीं मानते हैं। अगर आपको याद है तो हम कहते क्या हैं कि हमने खाना खाया, खाना का मतलब क्या है? दाल-चावल या रोटी-दाल। रोटी आलू को खाने की श्रेणी में नहीं माना जाता है। तो प्लीज़ अपना डाइट ठीक करिए और एक्सरसाइज़ रेगुलरली करिए, तो अनीमिया दूर-दूर तक आपको नहीं छुएगा। हाँ, एक चीज़ और होती है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी में एंटर करते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है अपने डाइट का
और ऊपर से दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, ताकि अब आपको 2 लोगों के लिए खाना है, तो शायद आप खाने में वो पूर्ति ना कर सकें। इसलिए ऊपर से आप डॉक्टर के पास जाके अपनी पूरी दवाइयाँ लें, आयरन, कैल्शियम, हर चीज़, विटामिन डी, प्रोटीन, हर चीज़ जो रेगुलरली आप खाने में आपको मिलता है, वो खाने में तो खाएँ ही, उसके अलावा डॉक्टर से भी जाके दवाइयाँ लें। और ये जो दवाइयाँ होती हैं, आपको 9 महीने तो खानी ही खानी हैं। उसके बाद आप बच्चे को जब तक फ़ीड करती हैं, तब तक आपको अपने डाइट पे और अपने दवाइयों पे ध्यान देना है और दवाइयाँ खानी है, ताकि आप भी कमज़ोर ना हो और आपका बच्चा भी कमज़ोर ना हो। तो प्लीज़ बैलेंस डाइट मेंटेन करें और स्वस्थ रहें। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव।